आज की इस खूबसूरत व्लॉग में मैं आपको डिस्ट्रिक्ट शंगला का सरतरीन और ख़ूबसूरत गांव नीलवले गांव दिखाऊंगा। नीलवले के लिए मैंने अपने सफ़र का आगाज़ अलपुरई से किया है। अलपुरई जो कि दारुल खिलाफा है डिस्ट्रिक्ट शंगला का। यहाँ से फिर नीलवले गांव शुमाल मगरिब के जानिब है और नीलवले गांव सरतरीन गांव है। ये आप देख रहे हैं कि रोड यहाँ से तकरीबन आगे जब ही हम बढ़ेंगे तो रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर में खूबसूरती आएगी। तो ये आप देख रही हैं रोड ठीक है और आसपास रोड के इर्द गिर्द खूबसूरत इलाके हैं। यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट आती है निलोले गांव। यहाँ पे चूँकि सर्दी ज़्यादा होती है तो इसी वजह से गर्मी की सीज़न में निलोले गांव की तरफ टूरिस्ट रुख ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ आगे जो ही हम बढ़ेंगे तो सर्दी में इजाफ़ा होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि खूबसूरत सीनरी है और सड़क के किनारे एक दूसरा दरिया भी है जो कि एक छोटा सा दरिया है जो कि निलोले गांव से आया है। तो सामने आप देख रहे हैं कि बर्फ़ के पहाड़ आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितनी भी दरख्त है बाकायदा पत्ते नहीं निकले हैं। और इससे पहले जो गांव आपने देखे हैं रानियाल गांव देखा है, इसी तरह करोड़ा गांव देखा है। तो वहाँ पे बाकायदा स्प्रिंग सीज़न पीक पे था। यहाँ पे अब देखें कि स्प्रिंग अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ क्योंकि ये इलाका सर्द है। यहाँ तक रोड कच्चा है। ये आप देख रही हैं कि तकरीबन आधा रोड मुकम्मल कारपेटेड है यानी तारकोल किया गया है। यहाँ आप देख रही हैं कि ये मेन अड्डा है और यहाँ तक आप आ सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप कैसे आएंगे तो अगर सपोज़ अगर आप ख्वाजा खेला से आते हैं तो ख्वाजा खेला से आप सीधा अलपुरई और फिर अलपुरई से डायरेक्ट आप नीलवले आ सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो इससे आगे फिर मज़ीद जो ही आप नीलवले टॉप तक जाएंगे तो रोड ये कच्चा है। हम एहतियात के साथ जा रही है क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती है। तो ऊपर वाला ये जो सेक्शन है रोड का तो ये कंक्रीट किया गया है क्योंकि यहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती है तो यहाँ पे तरकोल काम नहीं करता। इसी वजह से ये रोड जो है ये बाकायदा कंक्रीट किया गया है। आसपास आप देख रही हैं कि अभी यहाँ पे चूँकि सर्दी ज़्यादा है तो स्प्रिंग यहाँ पे लेट स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे हाइट ज़्यादा है और साथ साथ खूबसूरती भी है। यहाँ पे जब आप आएंगे और ट्रैवलिंग करेंगे ख़ास तौर पर गर्मी की सीज़न में तो आपको मज़ा आएगा।
शिमला में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे सिर्फ साल में एक ही फसल काश्त की जाती है, वो या तो ज्वार काश्त की जाती है या गंदम काश्त की जाती है। सर्दी की वजह से सिर्फ साल भर में आप एक ही फसल काश्त करते हैं, और वो इलाका है निलौड़ी। तो मैं निलौड़ी पहुँच चुका हूँ। ये निलौड़ी एरिया है, काफ़ी खूबसूरत इलाका है। तो ये टोटल तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर है अलपुरई मेन बाज़ार से। और हाइट की वजह से यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो आए मेरे साथ निलौड़ी गांव की खूबसूरती को देखते हैं। गंदम यहाँ पे देखिए कितने छोटे हैं। शंगले के जितने भी बाकी इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन होशी निकल चुकी है गंदम के पौधों से। लेकिन यहाँ पे गंदम कितने छोटे हैं क्योंकि ये सर्द इलाका है। यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न लेट स्टार्ट होता है, जबकि शंगला के बाकी इलाके जितनी भी है इसी तरह स्वात के, तो वहाँ पे अर्लियर स्टार्ट होता है स्प्रिंग सीज़न। ख़ास तौर पर मार्च के स्टार्ट में होता है। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न लेट स्टार्ट होता है तकरीबन मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में। यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है क्योंकि ये सरतरीन इलाका है, यहाँ पे एल्टीट्यूड ज़्यादा है। और इसी तरह ये निलौड़ी गांव, इसके दो हिस्से हैं, एक अपर हिस्सा है और एक लोअर हिस्सा है। तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ तो ये अपर हिस्सा है, और सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये घर, तो ये लोअर निलौड़ी एरिया है। यहाँ पे साल भर सिर्फ एक ही फसल काश्त की जाती है, या गंदम काश्त की जाती है इसी तरह, या ज्वार काश्त की जाती है, क्योंकि ये सर्द इलाका है। और साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लेन खेत नहीं है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा आती हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 सनोवर के दरख्त है, और काफ़ी ज़्यादा दरख्त है यहाँ पे, जंगलात ज़्यादा है क्योंकि हिली एरिया है। लोअर नीलवरे तक मैं पहुंच चुका हूं, और यहाँ पे एक छोटी सी दरिया है। इस दरिया के पानी को लोग यहाँ पे पंचक्की चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सामने आप देख रहे हैं कि ये पंचक्की है, और पंचक्की बाकायदा यानी ज्वार से आटा बनाते हैं। इसी तरह अगर आप गर्मी की सीज़न में आना चाहते हैं तो मकामी लोग यहाँ पे टूरिस्ट के लिए घर खाली करते हैं। यहाँ पे घर जो है ये तकरीबन 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए अलॉट किया जाता है। तो रेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो रेंट मुख्तलिफ होता है, कमरों के हिसाब से होता है। जितनी ज़्यादा कमरे होंगे उतना ज़्यादा रेंट होगा, और कमरे अगर कम होंगे तो रेंट कम होगा। इसी वजह से अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप आसानी के साथ यहाँ पे रह सकते हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, क्योंकि ये सरतरीन इलाका है। और ज़्यादातर पेशावर के लोग, पंजाब के लोग यहाँ पे इसी गांव का रुख करते हैं
हैं, ख़ास तौर पर जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में।